आगे के हमारे जो दांत होते हैं उन्हें इंसेसर बोला जाता है। इनके नंबर्स ऑफ पेयर होते हैं 4। पहले जब रोटी लेते हैं तो एक बड़ा सा टुकड़ा रहता है, बट वो बाद में पेस्ट फॉर्म बदल जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 है क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं हम डाइजेशन इन ह्यूमन। मीन्स जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप जो खाना खाते हो, मान लीजिए आपने दाल चावल खाया है, तो उस दाल चावल से आपको क्या क्या मिला, बॉडी ने कैसे ऑब्जर्व किया। जैसे चावल से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है, बट वो प्रोसेस होता कैसे है वही हम इस डाइजेशन इन ह्यूमन में समझेंगे। जैसे हमने दाल खा लिया और दाल में हमें प्रोटीन मिलता है, बट वो प्रोटीन हमारा बॉडी कैसे डाइजेस्ट करके कैसे ऑब्जर्व करता है, ये चीज़ें हम कहाँ समझेंगे, ये डाइजेशन में समझने वाले हैं। आज आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं, चाहे वो विटामिन हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये सारी चीज़ें बॉडी कैसे ऑब्जर्व करती है, कैसे डाइजेस्ट होता है। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको कि आपने समझ लीजिए रोटी लिया, रोटी का टुकड़ा सबसे पहले आप कहाँ अपने माउथ में रखेंगे और दांतों की मदद से हम क्या करेंगे, उसे च्यू करेंगे, मीन्स उसे चबाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। सबसे पहले हमने क्या लिया, रोटी का टुकड़ा लिया और हमने मुंह में रखा, मीन्स हमने अपने दांतों की मदद ली। तो दांतों की मदद लेने के लिए हमने जो रोटी का टुकड़ा था, दांतों की हेल्प से हमने क्या किया, उसको पेस्ट फॉर्म में बनाया। वो पेस्ट फॉर्म बनने के बाद हमारे अंदर जाता है, मीन्स फूड पाइप की हेल्प से हमारे स्टमक में जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ समझिए, हमारे जो टीथ हैं, मीन्स हमारे जो टीथ, हमने उस टीथ ने क्या किया, हमारे रोटी के टुकड़े को सबसे पहले उसे पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, मीन्स एक प्रोसेस चलता है। तो ज़रा हम यहाँ पे समझ लेते हैं टीथ के फंक्शन को। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, अपने माउथ के अंदर के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हमारे दांत कितने होते हैं ओवरऑल। अगर हम काउंट करेंगे तो ये 32 होते हैं। अगर इसे हमें काउंट करना है तो क्या करिए, आप एक मिरर ले लीजिए और अपने माउथ को ओपन करिए और एक एक टीथ को हम काउंट कर सकते हैं कितने हमारे मुंह में दांत हैं। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होती है, सबसे पहले जैसे ये आगे के हमारे जो दांत होते हैं उन्हें इंसेसर बोला जाता है। इनके नंबर्स ऑफ पेयर होते हैं 4। इनका काम होता है किसी भी चीज़ को, जैसे हमने कोई भी खाने वाली चीज़ लेते हैं तो उनको कट करने का। फिर आगे हमारा होता है K9, वो होते हैं 2। उनके नंबर्स ऑफ पेयर जो होते हैं वो टोटल 2 दांत होते हैं नीचे की, क्योंकि मैं जो फंक्शन बात कर रहा हूँ दांतों का वो नीचे वाले फंक्शन का, क्योंकि जो काम होता है वो ऊपर और नीचे दोनों मिला के होता है। तो K9 का काम होता है जो भी खाने की चीज़ें लेते हैं उनको ब्रेक करने का, मीन्स काटने के बाद उसको ब्रेक तोड़ने का, जिसे आम भाषा में बोलते हैं कि वो फाड़ता है। फिर उसके बाद होता है प्रीमोलर, जो कि 4 होता है नंबर ऑफ, उनके टीथ नंबर ऑफ होते हैं 4। उनका काम होता है प्रीमोलर और मोलर, उन दोनों का काम होता है, बट जो मोलर होते हैं वो 6 होते हैं। तो मोलर और प्रीमोलर दोनों चबाने, वो दोनों क्या करते हैं, आम भाषा में बोलते हैं चबाने, मीन्स उसे एक तरीके के च्यू पूरा करते हैं और पेस्ट फॉर्म में उसको, हमारा जो भोजन होता है उसको एकदम पेस्ट फॉर्म में, मीन्स कहते हैं अगर उसे ऐसे समझे विज्ञान की लैंग्वेज में तो हम उसे सिंपलर सब्सटेंस बना देते हैं। चबाने के बाद वो एकदम पेस्ट बन जाता है और सिंपलर मीन्स कॉम्प्लेक्स रहता है। कॉम्प्लेक्स मतलब पहले जब रोटी लेते हैं तो एक बड़ा सा टुकड़ा रहता है, बट वो बाद में पेस्ट फॉर्म बदल जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे मुंह के अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि सलाइवा रिलीज करती है, और सलाइवा क्या करता है, जो हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ब्रेक करता है। और फूड अगर आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करना है तो क्या करेंगे, जो हमारा खाना होता है हम थोड़ी देर चबाने के बाद वो मीठा लगने लगता है, वो सलाइवा की वजह से होता है। और सलाइवा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, हार्ड होता है, और जो खाने पीने की चीज़ों में होता है उसको वो सिंपलर बना देता है और हमारा भोजन टेस्टी हो जाता है। फिर उसके बाद वो पेस्ट फॉर्म में बनने के बाद अब क्या हुआ, अब खाना कहाँ से जाएगा, मुंह से निकल के फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा। किससे जाएगा, फूड पाइप के थ्रू। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे खाना किस फॉर्म में बन गया था, हमारा पेस्ट फॉर्म में। मीन्स ये जो माउथ होता है इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी से फूड हमारा फूड पाइप में गया पेस्ट फॉर्म में होके, और हमारे कहाँ पे पहुँच गया, स्टमक में। अब यहाँ पे समझते हैं खाना हमारा स्टमक में पहुँचा, और स्टमक का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बहुत सिंपल है। इंग्लिश का लेटर जैसे जे होता है, जे की तरह हमारे स्टमक का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए खाना स्टमक में पहुंच गया, जिसे हम हिंदी में आम भाषा में बोलते हैं पेट में पहुंच गया। अब उसके बाद हमें कुछ पता ही नहीं चलता, बट आज हम वो समझेंगे कि हमारा पेट का जो स्टमक का काम क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा खाना कहाँ जाता है। स्टमक में हमारा भोजन पहुँच गया, फिर क्या करता है, हमारा जो स्टमक है म्यूकस रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है और डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है। म्यूकस का वर्क होता है कि जो हमारे अंदर स्टमक के अंदर फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होती हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स कुछ बैक्टीरिया होते हैं। चाहे हम कितना भी कोशिश करें कि हमारा खाना बहुत शुद्ध हो, बट उसमें कुछ बैक्टीरिया होता ही होता है।
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस खाने को, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देता है और हमारा स्टमक जो है डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है। डाइजेस्टिव जूस जाके हमारे जो खाना जो पेस्ट फॉर्म में जाता है हमारे बॉडी, हमारे माउथ से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है, उसको वो हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे, ये प्रक्रिया क्या क्या हुई यहाँ पे, स्टमक में म्यूकस रिलीज किया स्टमक ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किया और डाइजेस्टिव जूस। अब फूड क्या हुआ यहाँ पे, डाइजेस्ट हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद हमारा फूड जाता है, स्टमक के नीचे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड हमारा आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हम स्मॉल इंटेस्टाइन समझ लेते हैं होता क्या है। स्मॉल नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर। अब इसकी भी हमारे पूरे बॉडी में एक स्ट्रक्चर ऐसे घुमा हुआ पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, लीवर हमारे दाहिने साइड होता है, बाइल जूस जनरेट करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। हमारा पैनक्रियास एक पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। अब थोड़ा हम फंक्शन समझ लेते हैं। जो बाइल जूस जनरेट होता है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी में जो हम फैट वाली चीज़ खाते हैं। अब यहाँ पे समझिए फैट क्या होते हैं। फैट वो चीज़ें होती हैं जैसे आपने कोई तेल वाली ऑयल सब्सटेंस चीज़ें खाई, मान लीजिए आपने पूड़ी खाया, पूड़ी खा लिया शादी फंक्शन में जाके, या कोई ऐसी चीज़ खाई जिसमें फैट ज़्यादा रहता है या फैट हो उसमें, तो वो जो बाइल जूस होता है वो फैट को, कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा हार्ड होता है, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में बाइल जूस हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमारे स्टमक के नीचे होता है, जस्ट स्टमक के नीचे ही पैनक्रियाज होता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। तो पैनक्रियाज एक पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसका मेन फंक्शन होता है जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं या प्रोटीन होते हैं उनको पचाने में वो हेल्प करता है। मीन्स हमारा ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सा जूस आया, बाइल जूस आया, पैनक्रियाटिक जूस आया, और स्मॉल इंटेस्टाइन स्वयं भी एक जूस रिलीज करता है। ओवरऑल क्या करता है, फिर वो फूड को डाइजेस्ट करता है, फिर सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर सेक्शन में आ जाता है, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ही हमारी वेसल्स जुड़ी होती हैं। अब हमने पढ़ा था क्लास 6-7 में भी पढ़ा था, 6 में पढ़ा था, क्लास 6 में वो सर्कुलेटरी सेक्शन, सर्कुलेटरी चैप्टर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में, उसमें हमने ब्लड वेसल्स पढ़ा था, आर्टरी और वीन्स। ये जो आर्टरी और वीन्स होती हैं मीन्स हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये कहाँ से जुड़ी होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ समझिए, अब जो आपने मान लीजिए आपने क्या खाया था, दाल खाया था, दाल से क्या मिलता है आपको, प्रोटीन मिल गया। अब वो प्रोटीन मिल गया या आपने कुछ भी खाया जिसमें आपको विटामिन मिला है या कार्बोहाइड्रेट मिला है, तो वो ब्लड वेसल से, वो ब्लड वेसल कहाँ जुड़ी रहती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ डाइजेस्ट हो गया और वहीं से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। मीन्स हम वहीं से हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, विटामिन मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है। ओवरऑल जो फैट होता है, जो डाइजेस्ट होने के बाद जो चीज़ें होती हैं, ब्लड वेसल्स कनेक्ट रहती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से और वो चीज़ें हमारे बॉडी में चली जाती हैं। ये फंक्शन किसका रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड ओवरऑल लगभग डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ फूड बच जाते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जिसे बोला जाता है, वो किस में जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब नाम तो है लार्ज, बट होता है उसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी थी, 7.5 मीटर। मीन्स है नाम लार्ज बट स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। अब यहाँ पे कौन सा खाना पहुँचा, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड पहुँच गया। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे जो फूड होता है उससे वाटर को ले लेता है, वाटर को लेके भेजता कहाँ है, हमारी बॉडी को दे देता है, और जो अनडाइजेस्टेड रहते हैं उनको डाइजेस्ट करता है और उनको रेक्टम और एनस से बाहर निकालता है। बाहर निकालने का मतलब जो आपने खाना खाया, रात में आपने दाल चावल रोटी सब्जी खाई और वो सारा खाना हमारा फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आया, स्टमक वाला काम अपना कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम कर दिया और लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम कर दिया। सुबह हम जब फ्रेश होने जाते हैं तो हमारा जो लैट्रिन होता है मलमूत्र के रूप में, वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल आता है। तो ओवरऑल हमारा डाइजेशन सिस्टम हो गया एकदम क्लियर। आप ध्यान रखिए कि जो प्रक्रिया हो रही है ये ऑटोमेटिक सारी नेचुरल प्रक्रिया हो रही है, इसलिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, डाइजेशन का ख्याल रखिए। और डाइजेशन शुरू से कहाँ होता है, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये शुरू होता है बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी मीन्स माउथ से, टीथ स्टार्ट करता है, हमारे जो दांत होते हैं ये च्यू करते हैं, पेस्ट फॉर्म बनाते हैं, और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा रिलीज करता है। फिर वो फूड पाइप में आता है, फूड पाइप से स्टमक में आता है। स्टमक का स्ट्रक्चर जे टाइप का होता है, जे शेप की तरह होता है, इंग्लिश के लेटर। स्टमक क्या क्या रिलीज करता है, HCl, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस। फिर वो खाना वहाँ पे थोड़ा डाइजेस्ट हुआ, फिर आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस भेजता है, लीवर बाइल जूस भेजता है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्वयं एक जूस रिलीज करता है। तो यहाँ पे डाइजेशन प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होती
वो चीज़ें कहाँ पे डाइजेस्ट होती हैं, इस लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारी बॉडी लार्ज इंटेस्टाइन वाटर ऑब्जर्व करता है और अनडाइजेस्ट को डाइजेस्ट करता है और बची हुई चीज़ों को रेक्टम एनस की हेल्प से बाहर निकाल देता है। तो ये रहा ओवरऑल डाइजेशन इन ह्यूमंस, मीन्स हम ह्यूमन बींग्स जो खाते हैं वो हमारी बॉडी को मिलता कैसे है, वो चीज़ें रहा। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी रुकिए, एक बात मैं आपसे कहूँगा, इसका जो पार्ट 1 है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा चैप्टर की क्या है, पूरी सीरीज़ बन रही है, पूरे क्रम से सारे वीडियोस बन रहे हैं, तो आप पार्ट 1 भी देखेंगे तो उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है डाइजेशन से रिलेटेड, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछिए और उस वीडियो लेक्चर को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।